नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। अरुण सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात में प्रदेश सरकार की 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जनपद पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी दिया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और किट वितरित किए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने गरीबों, किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारा है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि देश आज मजबूत आर्थिक स्थिति में है और दुनिया में दूसरे स्थान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल कागजी योजनाओं पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने में विश्वास रखती है। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रुक्मणी निषाद की नियुक्ति पर प्रक्रिया देते हुए मंत्री संजय निषाद ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को पहले केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब समाज की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने फूलन देवी का जिक्र करते हुए कहा कि यदि सपा उन्हें अपना नेता मानती है तो उनके मुद्दों और संपत्ति से जुड़े मामलों को सदन में उठाना चाहिए था। ईंधन संकट की खबरों पर उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि बीते 2 दिनों में 225% तक तेल की बिक्री हुई है, जो एक रिकॉर्ड है, जिससे साफ होता है कि विपक्ष द्वारा कालाबाजारी फैलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रही है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। जिस दौरान राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, अजीत पाल सिंह, जिलाधिकारी कपिल सिंह, पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे, मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल, चिकित्सा अधिकारी AK सिंह, कृषि उप निदेशक हरिशंकर भार्गव, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश गुप्ता सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। की बहन को मैं धन्यवाद देता हूं उन्हें। तो, और हम अपने कम तो से क्या निषाद वोटों पर सेंधमारी कर सकती है? अब जो मैंने कहा ना कि निषाद वोट का ATM था और जो उसे ATM लगा के लूट रहे थे वोटों में वोट न करें, तो अब चूंकि निषाद पार्टी आ गई तो लूट नहीं पाए। इन पार्टियों का था कि दल को नहीं, क्योंकि मोदी जी के, योगी जी के अंदर खासियत क्या है, हम आज 45 दलों के साथ मोदी जी के साथ खड़े हैं, लेकिन उनके यहाँ क्या दल नहीं चाहिए उन्हें। वो समाज में एक दलाल पैदा करो, आज जाके वो वोट लेके आएंगे। मोदी कहते नहीं भाई, दल है जिस समाज के लोग अपना खड़ा क्यों नहीं आए। आज मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। कम से कम अगर मेरे समाज की पूछ बढ़ी है, चाहे बाबूराम निषाद हो, चाहे आज साध्वी हो, चाहे आज की दिन है, 70 साल से जो निषादों को देवता, मरलावा, विधवा कहा जाता था, इनको बदबू आती थी। आज कम से कम निषाद जी याद आ रहे हैं, पहले तो नहीं आए। कम से कम यही है ना किस तरीके से फूलन देवी पार्टी बनाई, मारी गई, इसका जवाब है। फूलन देवी सपा से अलग हुई, मोह भंग हुआ, पार्टी बनाई, 27 दिन बाद मारी गई। फूलन देवी को अगर अपना सांसद मानते हैं, उनकी माँ को सांसद का दर्जा क्यों नहीं दिलाया? फूलन देवी का अगर अपना सांसद मानते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी उनके समाजवादी चौरसिया कब्जा किया, मिर्जापुर में क्यों नहीं दिलाते हैं? आज के दिन में सदन में क्यों नहीं उनकी CBI जांच की आवाज उठाते हैं? तो ये चीजें हैं। आज के दिन में मैं धन्यवाद दूंगा। कम से कम निषाद समाज के आरक्षण की आवाज उठाए फूलन देवी मारी गई। मैं श्री राजपूत धीरा ये सारे निषाद नेता मारे गए, क्योंकि अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर की पार्टियां हैं कि नेता जो आवाज उठाते रहे कि संवैधानिक सुरक्षा जैसे माना जाए, इन्हें मानो। सौभाग्यशाली है डॉक्टर संजय कुमार जी, मोदी और योगी ने गले लगाया, इस तरीके से गले लगाए जैसे भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था। त्रेता में सेना ने रावण को दिया। अच्छा, रुक्मणी जी ने कहा है निषाद समाज आपके साथ नहीं है। पहले आपने सपा के साथ में मलाई, सुनिए तो, पहले सपा के साथ में मलाई खाई, बीजेपी के साथ डबल मलाई खा रहे, कल बयान दिया उन्होंने। सपा में था ही नहीं मैं, मेरी खुद की पार्टी निषाद पार्टी, पीस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, 4 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी, तब गोरखपुर जीते थे। मोदी जी ने तो हाथी और पंजा को खत्म कर दिया था, साफ कर दिया, साइकिल को हाफ कर दिया था। 2017 में मिटा दिया था, 2018 में मैंने ऑक्सीजन दे दिया। समझ गए कि नहीं? फिर ये दोनों को एक किया था, बहन जी और माननीय मुखिया जी को, और 37 बरस से अलग अलग रहते थे, पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर, लेकिन मैंने उन्हें एक किया था, फिर अलग हो गए, फिर सत्ता से दूर हो गए। निषाद समुदाय को जो भी अपमानित करेगा उसका सत्यानाश तय है। कांग्रेस ने अपमानित किया,
मालवणकर हाल में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बी रामचंद्र राव ने मालवणकर हाल में सभा बुलाई। 2 दिन आए, उन्होंने कहा निशानों की दशा बहुत खराब है, इनको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, ये SC/ST से खराब दशा की है। लेकिन उन तक उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी को कूड़ेदान में डाल दिया कांग्रेस ने। अब कूड़ेदान में कांग्रेस चली गई। सपा ने इनके SC/ST एक्ट का प्रोटेक्शन एक्ट छीना, बसपा ने छीना। आज देखो कहाँ दशा हो गए। ये निषाद मछुआ समुदाय भगवान राम को पार उतारा है, मुगलों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा है। ये इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ये भीख थोड़ी मांगने वाली जात है, ये अपने खून को आज़ादी देकर अपना सम्मान बचाने वाली जाति है, धैर्य रखने वाली है। सम्मान है, समय आ गया है, अब दल के साथ जुड़े हैं। आप लेदरमैन में क्यों नहीं जा रहे भाई? लेदरमैन देख लो, बहुजन समाज पार्टी झंडा है ना, तो लेदरमैन को देखो, अध्यक्ष बना देख लें, एक भी वोट नहीं पाने वाले हैं। चाहे भाई पंडित जी को अध्यक्ष बना देते हैं, भाई बना देते हैं, ठाकुर साहब को क्यों जाएंगे वहाँ पाने होने के लिए। हमारा समुदाय अभी अनपढ़ कमा रहे हैं, इन लोगों ने शिक्षा छीनी, उनका रोजगार छीना, इसलिए जो चाहे मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे पूर्व की है देवी की बात, उम्मीद रखता हूँ कि निषाद समाज की आवाज़ उठाएगी। अगर नहीं उठाएगी तो निषाद समाज माना जाएगा कि और चेहरे पर नहीं, अपने हक अधिकार चाहिए, हिस्सा चाहिए। ऐसा थोड़ी है कहीं जाएंगे ना यही पूछा जाएगा कि भाई थाने में यादव जी हैं, निषाद कहाँ है? एक हमलाट भी नहीं है। आप कचहरी में उनके यादव जी हैं, उनके बहन जी के लोग हैं, निषाद आप राजभर क्यों नहीं एक तो है? आप वीडियो ब्लॉक में जाएंगे, एक भी नहीं है। ये पूछेगा हमारा समुदाय में मेरा कहाँ गया नौकरी 30 साल में। तो इसलिए अब जो है हमारा समुदाय जाग गया। 9 साल मूविंग करते रहे ना मंत्री जी, मूविंग करते 9 साल बेमिसाल है। 9 साल में आप देखे होंगे बड़े बड़े काम हुए हैं, नव निर्माण के काम हुए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए, उनके रिजर्वेशन के लिए, गरीबों की व्यवस्था के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, हर जाति हर धर्म के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिसिन का क्षेत्र हो। आप समझ सकते हैं कि पहले हमारी प्रतिभा दूसरे देशों में जाती थी। आप कम से कम प्रतिभाशाली लोगों को यहाँ हम लोग ट्रेंड करके उन्हें रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो 9 साल में हमारे बहुत बड़े बड़े काम हुए। 17 से पहले आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और 17 के बाद आप देखेंगे तो आप बहुत परिवर्तन खुद पाएंगे। कैसे चलते थे सड़क पर, कैसे अपराधी घूमते थे सरेआम, कैसे लड़कियाँ नहीं जा पाती थी, कैसे गरीब आदमी के कब्जे होते थे। हम कह रहे हैं जरूर अभी दशमलव में है, लेकिन हमारी सरकार उनको भी नहीं छोड़ती है, उनको अवसर नहीं देती है। यही संरक्षण प्राप्त हुआ करते थे अपराधी, आप उन्हें सजा दिलाई जा रही है। पहले अपराधी के घर पर चस्पा नहीं कर पाते थे पुलिस वाले, अपने नोटिस को आप यही होंगे, आप ही लोग होंगे। लेकिन आज के दिन में अपराधी जो है अपने आप जाते हैं, भैया नोटिस लाने की जरूरत नहीं है, हम अपने से आगे हो जाएंगे। ये सरकार है, इसी के दिन है उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार है दुनिया के लोग। दूसरे प्रदेशों से हम आज अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। जब हमारे पास अर्थ नहीं रहेगा तो हम व्यवस्था कहाँ देंगे भाई? हम कागज की व्यवस्था पर विश्वास नहीं, काम आया है। हम रेवेन्यू सरप्लस उत्तर प्रदेश आए, हम घाटे में नहीं है, राजस्व में है। हम हर क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि कई दिन बिजली आती थी, कई दिन जाती थी। भाई लोग पूछते थे कब आएगी, उसी समय हम आएंगे ससुराल। बेचारे तारीख पूछ के ससुराल जाते थे। आज कम से कम कभी भी जाना, इतना सिस्टम है भाई आज के दिन में। आज हम लोग हर क्षेत्रों में देखो, जनता की सरकार जनता के द्वारा है। जनता को ये देखो, राजनीति का अभिभावक है जनता के पैसे, जनता के भविष्य के, देश के विकास, देश की सुरक्षा, प्रदेश के विकास, प्रदेश की सुरक्षा। ये हर पहलू पर अभिभावक के रूप में मोदी योगी जी को स्वीकार किया। पहले हाथी हटाओ साइकिल लगाओ, पंजा हटाओ हाथी लगाओ, यही चलता था। लेकिन हम कहते किसी को मत आने दो, केवल योगी बुलाओ। अंत में भले 5 साल थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जब बटन दबाने जाता है तो कहता हमें दंगा नहीं चाहिए, हमें चंगा चाहिए। बटन दबाने जाता है कि भाई कर्फ्यू नहीं चाहिए हमें आप समझ सकते हैं ना, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए। ये चीज़ें हैं। पहला सम्मान बढ़ा है, उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ा है। आज के दिन में हर जाति हर धर्म का सम्मान बढ़ा है। हमारे यही अधिकारी कर्मचारी पहले कितने दबाव में काम करते थे, अभी फ्री होल्ड है भाई आज के दिन में। तो आज के दिन में तभी इतना विकास हो पाया। ये 9 साल के मिसाल की वजह से है, आप समझ सकते हैं। इसीलिए योगी 2 अब योगी 3 आएगी। मंत्री जी, समाजवादी